मैंने 2 ट्वीट्स किए, जिसमें पहला ट्वीट ये था, जिसमें एक ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था, एज इट इज पूरा कॉपी और पेस्ट करके मैंने उसको ट्वीट कर दिया था। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई और ये गलती कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस में आकर हुई। मेरे बेटे ने कल एक ट्वीट शेयर किया था जो कि काबिल एतराज़ था और वो मैं ऐन वक्त पे नहीं चेक कर सका, जिसको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और आज मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि आइंदा ये काम नहीं होगा। पाक फौज के आला अफसरान की शहादत पर एक सियासी जमात का मनफी प्रोपेगेंडा। सियासी जमात के कीबोर्ड वॉरियर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग में मसरूफ। शोहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम और गुस्सा। ISPR ने मनफी प्रोपेगेंडे पर मबनी वीडियो जारी कर दी। मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कुछ बेहिस हलकों की तौहीन आमेज मुहिम बर्दाश्त नहीं, ISPR का एलामिया। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके फ़ौरन बाद इस तरह की कयास आराइयाँ करना, इस किस्म के कमेंट्स सोशल मीडिया पे देना बहुत ही इनसेंसिटिव था। पूरी इंस्टीट्यूशन में, हमारे रैंक एंड फाइल में और ख़ास तौर पे जो शुहदा के लवाहिकीन हैं उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, हेलीकॉप्टर हादसे की फौरी बाद मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। बेबुनियाद और झूठी मुहिम से बहुत तकलीफ हुई। हम सब कर्ब से गुजर रहे हैं। ऐसे अनासिर को सख्ती से मुस्तरद करने की जरूरत है। एमन अल जवाहिरी वाक़े पर वजारत खारिजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया। मजीद किसी बयान की जरूरत नहीं। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। फवाद चौधरी के सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर सान्हे पर मनफी मुहिम की मजम्मत। कहा, फेक अकाउंट से ट्रोलिंग की गई। हुकूमत से असम्बलियाँ तहलील करने का मुतालबा। 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े जलसे की तारीख देंगे। जलसे में हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने की डेडलाइन दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सोशल मीडिया पर ब्रिगेड तैयार कर ली। हुकूमती कारनामे उछालने के लिए 1096 सोशल मीडिया वर्कर्स की तरबियत जारी। सूबाई हुकूमत सरकारी खजाने से 25,000 रुपए माहाना तनख्वाह भी देगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए 73 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट रखा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया। मजीद 157 नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर की तस्दीक। इमरान खान डबल मुश्किल में फंस गए। नाअहली की तलवार लटकने लगी। ममनुआ फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 23 अगस्त को पेश होने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन 23 अगस्त को समाअत करेगा। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। PTM ने इमरान खान को ताहयात नाअहल करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान को भी अपनी नाअहली का डर। PTI सरबराह ने कहा, ये मुझे नाअहल कराना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा। डट कर इनका मुकाबला करूंगा। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मुझसे 2 बड़े ब्लंडर्स हुए। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी, दूसरा अभी नहीं बताऊंगा। कप्तान का 9 हलकों से ज़िम्मी इलेक्शन खुद लड़ने का फैसला। इमरान खान मुजरिम साबित हो चुके, बस सजा मिलना बाकी है। अदालती फैसले और सबूत देखें तो अब बचना मुमकिन नहीं। आलमी फ्रॉडिया आरिफ नकवी अमेरिका में गिरफ्तार हुआ तो इमरान खान का नाम दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान अब एक कलदम पार्टी के सरबराह हैं। फितना खान ने दिन रात पाकिस्तान में इंतशार फैलाया। न्यू न्यूज़ के गुज़श्ता रात के प्रोग्राम का हवाला भी दिया। आपने कहा जी कि मुझे न्यूट्रल्स ने ये गारंटी दी थी
न्यूट्रल्स ने यह गारंटी दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल रहेंगे। तो किबला मैं आपसे सवाल करता हूं, प्लीज नेम द न्यूट्रल, नाम ले अगर जरूरत है तो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किस न्यूट्रल ने दिया, नाम बताएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इमरान खान से मुतालिबा। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने कहा, इमरान खान पहले मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की तारीफें करते थे, दबाव में आने से इनकार किया तो मुखालिफ हो गए। सिकंदर सुल्तान राजा का नाम देने वाले का नाम बताएं। सूबाई वजीर सईद गनी का भी चैलेंज। इलेक्शन कमिश्नर खुद लगाया। अब कल वो मैंने देखा कह रहा था न्यूट्रल्स ने कहा, न्यूट्रल्स में किसने का नाम तो बताओ ना, नाम बताएगा तो और मजा आएगा। अब जरा नाम तो पूछे कभी से। न्यूट्रल्स कोई मतलब वैसे कोई चीज़ तो नहीं है ना, उसमें कोई अफराद हो गए जो कहता है कि बताते हैं, तो किसी ने इंस्ट्रक्शन दी होगी, किसी ने बोला होगा, किसी ने दबाव डाला होगा, भाई कोई नाम लेकर आया होगा, उसका नाम तो बताओ कि तुम्हें किसने आगे कहा। नुमान अफजल ये भी टी बॉय है और इसकी टोटल सैलरी जो बनती है उस वक्त जो ले रहा था 35,000 थी और 7 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है। इनके जो 13 बेनामी अकाउंट्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया गया है। आप चंदा और ज़कात खैरात खाने वालों में से शामिल हो गए हैं। आरफ अलवी साहब फौरी तौर पे जो है वो सदारत से इस्तीफा दें अगर उनमें थोड़ी सी शर्म और हया है तो। पीटीआई ऑफिस के टी बॉय नौमान के अकाउंट में 7 मिलियन रुपए आए। 13 खुफिया अकाउंट्स की छानबीन, रहनुमाओं से तहकीकात होंगी, किसी को बाहर भागने नहीं देंगे। इमरान खान ने खैरात का पैसा अपनी जात पर लगाया। झूठा खान सबसे बड़ा चोर और डाकू साबित हो चुका। 6 साल पहले इमरान खान को लगाम डाली जाती तो आज पाकिस्तान की मईशत खराब ना होती। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सदर आरिफ अलवी से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा। कहा, इमरान खान गैर मुल्की एजेंट, फॉरेन फंडेड पार्टी साबित हो चुकी। रजीम चेंज और अमेरिका के खिलाफ बयानिए पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने थप्पड़ मारा। वज़ीर आला अमेरिकी सफीर से मिले, गाड़ियां और इमदाद ली। कहाँ गई तुम्हारी अमेरिकी मुखालिफत? मलिक अहमद खान ने खरी खरी सुना दी। हनीफ अब्बासी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमेरिकी सफीर से गाड़ियों की भीख मांगी, कौम को अमेरिका के खिलाफ करके खुद इमदाद लेते हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी बोले, कप्तान अमेरिका मुखालिफ मगर उसका वज़ीर आला अमेरिकी सफीर से मुलाकात कर रहा है। कौम को बेवकूफ़ बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वज़ीर आज़म के सैलाब से मुतासर इलाकों के तूफानी दौरे। जनूबी पंजाब के जिला डीजी खानजा पहुंचे, नुकसानात बहाली पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब से मुतासरा आखिरी घर आबाद होने तक सुकून से नहीं बैठूंगा। मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स फौरी खर्च करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वजारत खजाना को 5 अरब रुपए फौरी NDMA को जारी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबज़दा इलाकों की बहाली से मुताल्लिक इजलास भी हुआ। आर्मी चीफ मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सरगर्म। जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से राबिता। IMF प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर जल्द मुतवक्के। इससे पहले IMF फंड्स की फराहमी के लिए आर्मी चीफ ने नायब अमरीकी वज़ीर खारिजा से भी राबिता किया था। रुपए का शानदार कमबैक, डॉलर बैकफुट पर। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 11 पैसे मजीद सस्ता, 224 रुपए 4 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 2 रुपए कमी। डॉलर की कीमत कम होने से पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों में 2000 अरब रुपए की कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 670 पॉइंट्स इजाफे से 42,069 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। डॉलर सस्ता होने से सोने की कीमत भी नीचे आने लगी, 1300 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। IMF से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर सस्ता हुआ। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें मिलेंगी। 3-4 माह तक दरामदात कम और बरामदात बढ़ाएंगे। मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स लगाना होगा। मुल्क में 30 दिन का डीजल, 25 दिन का पेट्रोल मौजूद है। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब।
वज़ीर आला पंजाब ने 3 मुशीर 4 स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर कर दिए। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा एडवाइजर मुकर्रर, अयाज खान न्याजी और वसीम खान बादोजई सियासी मुशीर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब नई काबीना से हल्फ लेंगे। पार्टी क़यादत की हिदायत पर गवर्नर सेक्रेटेरिएट की तस्दीक। 22 रुकनी पंजाब काबीना का कल हल्फ उठाने का इम्कान। मुफाहिमत नहीं मुज़ाहमत, नून लीग की नई पॉलिसी। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं को जारहाना अंदाज अपनाने की हिदायत। कायद नून लीग नई सियासी हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 17 अगस्त को होगी। हतमी फहरिस्त 26 अगस्त को जारी की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी अपने ही वोटर्स के निशाने पर। कुरैशी खुद MNA, बेटा MPA और बेटी MNA की उम्मीदवार। मेहरबानो कुरैशी को टिकट देने के खिलाफ PTI वर्कर्स का मुल्तान में एहतजाज। चौधरी शुजात काफ लीग के सदर, तारिक बशीर चीमा जनरल सेक्रेटरी बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कमीशन के फैसले तक किसी भी इकदाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। नैब कवानीन में तरमीम करके हुकूमत ने अपने गुनाह माफ करा लिए। आइंदा जो हुकूमत आएगी वो अपने करा लेगी। अवाम के पैसे पर करप्शन की गई है तो यह बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आता है। आइन में तयशुदा ज़ाब्तों के तहत कवानीन का जायजा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। नैब से तहरीरी जवाब तलब। जुडिशियल कमीशन इजलास की कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक होना काबिल तशवीश है। कार्रवाई के मिनट्स जारी कर दिए जाते तो ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की नौबत न आती। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी जुडिशियल कमीशन इजलास तनाज़े पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। पाकिस्तान रेलवेज खसारे में, लेकिन अफसरान की शाह खर्ची अरूज पर। तरबियत के बहाने चीन जाने के लिए अफसरान के सैर सपाटे, तमाम अफसरान का खर्च पाकिस्तान रेलवेज बर्दाश्त करेगी। महंगाई की शरह में 8.82% इजाफा हुआ। 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में रोजमर्रा इस्तेमाल की 33 अशिया की कीमतों में इजाफा। 4 अशिया सस्ती, 14 की कीमतें बरकरार रहीं। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर यौम आशूर पर मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी कर चुकी। कराची समेत सिंध में आज से 10 अगस्त तक डबल सवारी पर पाबंदी आए। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और सहाफियों को इस्तिस्ना हासिल। इमरान खान की शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात, फातिहा खान, गहरे दुख का इजहार। बलूचिस्तान में सैलाब मजीद 4 जिंदगियां निकल गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 170 हो गई। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। 15,300 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। फसलें तबाह। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। मुल्क में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। रवां साल 133% से ज़ायद बारिशें हुई। NDMA की रिपोर्ट। मॉनसून का नया सिलसिला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कल से 13 अगस्त तक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, मर्दान के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। दरियाए रावी, चनाब और जहलू में पानी की सतह बुलंद होगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। कल से कराची में भी बारिशों का इम्कान।